वाला, जन्नत के निजारों वाला, जम्मू और कश्मीर हमारा, वतन हमारा, आज़ाद कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम तमाम तकने सुनने वाले की उम्मीद करना सब खैरियत ना सो, अल्लाह पाक ने इज़्ज़ो ईमान विच होसो। अज है 6 सितंबर, उसने हवाले नाल अज एक ऐसे स्कूल आया जिहड़ा 1936 विच कायम होया। स्कूल जिहड़े एक नंबरदार खानदान है उन्हें इसकी बुनियाद रखी सी ते उसने मजीद तुसां की मालूमात फराहम करने हैं, जिसने विच बड़े बड़े इत्थे ने लीडरां तो कि नहीं ते बड़े बड़े इत्थे जेड़े साढ़े इस आज़ाद कश्मीर ने पढ़े हुए न वो इस स्कूल विच जेड़ा ना इन्हां तालीम हासिल कीती है। तो तुसां की विजिट भी कराने मास्टर गफार साहब ने जेड़े इत्थे ने रिटायर्ड टीचर, मास्टर मौला दास साहब ने जेड़े बेटे न वो मौजूद हैं, उन्हां नाल गलबात करने ते साडे नाल वीडियो दे अंदर ही। अज 6 सितंबर ने हवाले नाल स्कूल विच छोटा जिहा फंक्शन भी है, योम दफा अज मनाई रहे हैं बच्चे भी। तो साढ़े जेड़े रिटायर्ड टीचर न ये भी साडे नाल मौजूद हैं, जेड़े स्कूल ने बानी न इन्हां नाल सलाम दुआ करने और इन्हां कोल पुछने पाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल ठीक हो जी, खैरियत है? ठीक ठाक है। अज अपने तुसां स्कूल असां की विजिट कराया दसीरे असां की जेड़ा काफ़ी इत्थै मेहनत हुई है। स्कूल जी एक तारीखी स्कूल है, मिडिल स्कूल पिंड खुर्द। इसकी बुनियाद जी 1933 रखी गई है। ठीक। ये सारा मेरा क्रेडिट जो दादा जान बाबा मोहम्मद आलम नमदार मरहूम उन्हें जाना। ठीक। उन्हें इस इलाके की समझे एक इलम ने रोशनी दी है। अगर ये स्कूल ना बनाने हो उस वेले तो सारा पूरा इलाका जो ना जालत रहे। ठीक। और जितने भी साढ़े बड़े बड़े बंदे जितने भी गुजरे ना, और जिसने को सब पूछो वही ऐसे मैं पंडूर स्कूल पढ़ा रहा। ठीक है, ये गल। ये स्कूल वैसे भी असने नमदारा स्कूल या बाबा मोहम्मद आलम या मास्टर दाद ना स्कूल उसने नाम पर मंसूब किया जाना। ठीक। तो इसी कम शम वगैरह जरा तुसें कराने हो स्कूल है कम होएगा 33 ले ना। इस वक्त जितना भी स्कूल ना कोई कम है ना, ये समझो मेरी फैमिली बाबा मोहम्मद आलम नमदार ने पोतरे प्राइवेट सारा कम हो रहा है। तो हूँ जो इस वेले ना, हाँ वो मेरा बेटा वकार है वो इंग्लैंड तो ना इसलिए सपोर्ट करना तो कम हो रहा है जी। तो इसने टीचर वगैरह भी रखे हुए प्राइवेट? हाँ, 2 टीचर जो है ना, 2 माह छुट्टी तो पहले में रखे, तो हूँ एक टीचर है। ठीक है। भी तनख्वाह जी मैं अपनी जेब भी चल देने हो। हाँ, टीचर में बहुत कमी है। ठीक है। 7 टीचर्स हैं जिसमें जो सिर्फ इस वक्त 4 टीचर एक वक्त ऐसा सी 3 टीचर भी ना कम किया और रिजल्ट भी ठीक देता नहीं। ठीक। तो मेरी यही है गवर्नमेंट के इल्जा भाई तुम फिल 4 जो टीचर की कमी उसे पूरा करो। अगर कोई टीचर रिटायर होना या उसने फिल 4 NTS अमतान होया हुआ, लेकिन उसने कोई मेरा ख्याल है कोई पता नहीं क्या मसला डिले है। तो उसकी यहाँ पे काम करना चाहिए ना महकमे तालीम की भाई फिल 4 जोड़े भी कोई मामला उन्होंने अफसू करी। टीचर जो है स्कूलों एक स्कूल के सारे स्कूल जितने भी है ना ये टीचर कम तो बच्चों की वो नहीं टीचर सही पढ़ाई सकें। तो अगर टीचर पढ़ाना सही करी तो सारी क्लासा की ना ध्यान दे सकें तो ज़ाहिर रिजल्ट फिर डाउन ही हो सकना। सही। तो ज़ाहिर है एक स्कूल में अगर टीचर की कमी है तो सारे स्कूल की मामलात की वो यकसू करना बहुत मुश्किल है। सही। तो मेरी यही इल्तिजा है आवाम गवर्नमेंट गया भाई तुसा ये टीचर का मसला हल करो NTS। ठीक है। ये शुरू साल तो होना चाहिए ना मसला हल, लेकिन है भाई इसने जो बहुत देर की गई है। ठीक। जरा कि आवाम और बच्चों मसला जरा वो ज़ाया भी रहा। तो इस साडे नाल मास्टर गफार साहब जेडे रिटायर्ड टीचर न स्कूल ने बानी इन्होंने वालद साहब सन मास्टर मौला दास साहब, ये उन्होंने नाम तो मनसूब पिंड खुर्द ना ये स्कूल है। तो इस कमी टीचर नहीं है जी बार बार इन्हें रिक्वेस्ट की है भी साड़ी हुकूमत की चाहिए भी आज़ाद कश्मीर ने स्कूल उन्हें चेक करो जिथे टीचर की कमी है उसी पूरा करो। तो मिलने वीडियो ने अंदर तुसा की बकाया वीडियो बनाई दसने। वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल
वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। माशाल्लाह। दुश्मन के कदम आए आगे पाक वतन में, दुश्मन के कदम आए आगे पाक वतन में, हम इसको सुला देंगे मट्टी के कफन में, हम इसको सुला देंगे मट्टी के कफन में। अब मैं हमदे बारी ताला पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद अरमान को कि वो आए और हमदे बारी ताला बयान करे। मोहम्मद अरमान। बहारो सभी दे मनाओ अजूरा के फलक के नजारो जमीन की बहारो के नजारो जमीन की बहारो सभी दे मनाओ अजूरा के उठो गम के मारो चलो बेसहारो उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ फलक के नजारो जमीन की बहारो फलक के नजारो जमीन की बहारो सभी दे मनाओ अजूरा के अनोखा निगाह वजी शान आया तुम्हारे रसूल। खून दिल देकर निगारेंगे रुख बुर्गे गुलाब का, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर काबिल एहतराम उस्ताद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस ऐवान में जिस मौजू पर इजहार का ख्याल मौका मिला है, इसका अनवान यौम दफा पाकिस्तान है। ऐ वतन तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये परचम हमारा। दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम, 100 बार कह चुका हूँ तुम इम्तिहान हमारा। जनाब वाला, आखिर में इन जवानों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने वतन की बका पर कुर्बान हो गए और वतन की खातिर अल्लाह की राह में अपनी जानों के नजराने पेश करने का अपना हक अदा कर गए। इन शहीदों की लौह की खुशबू वतन की फजाओं में महकती रहेगी और आने वाली नस्लों को ये याद दिलाती रहेगी कि नहीं होंगे और हमेशा अपना लो देकर इसकी आबारी करते रहेंगे। ऐ पाक वतन, अब तू वफाओं का सिला दे, मैं
टूटी सांसों की फसलों पर खरा हूँ। आपकी समातों का शुक्रिया। वस्सलाम। सबसे पहले तो मैं सदर मोअल्लम जनाब खालिद सालम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यौम दिफा के मौके पर एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। उसके अलावा मैं जनाब मास्टर मौलादात साहब और उनके वालिद साहब नंबरदार मोहम्मद आलम साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस स्कूल की बुनियाद रखी और इतना अच्छा स्कूल यहाँ पे बनाया। वो आप लोगों के लिए, आप बच्चे भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इससे पहले जितने भी हमारे इलाके में यहाँ पे प्लाक से लेके चकसवारी के एरिए तक जो बच्चे थे, वो जो भी पढ़े लिखे लोग थे, वो इसी स्कूल से मुस्तफ़ीद हुए। और मैं इस पे भी इनके ख़ानदान को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि इन्होंने अपनी ज़मीन जो है, जिस वक्त ज़मीनें लोगों के पास कम होती थी और ज़रिया माशी ज़मीन होता था, उस वक्त उन्होंने अपना जो कीमती ज़मीन है वो स्कूल के लिए वक़फ़ की। और अब भी इनके जो ख़ानदान है वो जो इंग्लैंड में है, वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने अभी देखा है कि आपका जो फर्नीचर वगैरह है और बाकी चीज़ें भी जो हैं, ये ख़ास तौर पे जो इन्होंने नर्सरी की क्लास तैयार की है, ये बहुत अच्छी है। और मेरे ख्याल में किसी भी सरकारी स्कूल में ये अपनी नौयत की वाहिद क्लास होगी इस तरह की जो तैयार की गई हो। प्राइवेट स्कूलों में शायद इस तरह की क्लासें हों। बाकी भी आपका जो स्कूल का माहौल है, ख़ास तौर पे पौधे लगे हुए हैं और साफ़ सुथरा जो सफाई का इंतज़ाम है, इस पर भी मैं जनाब हेडमास्टर साहब को और उनके जितने भी स्टाफ है और आप बच्चों को भी इसका जो क्रेडिट देता हूँ और आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और यौम दिफा के हवाले से मैं इस वक्त इतना ही कहूँगा कि जो कौमें अपनी जानें कुर्बान करती हैं, कुर्बान करने वाले हीरों को भूल जाती है, वो कभी भी ज़माने में तरक्की नहीं कर सकती। देखिए, जिस तरह आप अपने घर की हिफाजत करते हैं, आपके घर में अगर कोई चोर हमला कर दे तो आप उसको रोकते हैं। आपके पास जो भी हथियार अवेलेबल हो, जो मौजूद हो, यानी अगर डंडा भी हो या और कुछ नहीं तो आप चीखना चलाना जो ज़रूरी समझते हैं और चीख के लोगों को इकट्ठा करके चोर को भगाते हैं। इसी तरह हम अपने वतन का दिफा करते हैं। उसके लिए हमारे पास जितना भी साजो सामान होता है, यानी पहले हमें अफरादी कुव्वत की ज़रूरत होती है जो फ़ौज है, फ़ौज की सूरत में हमें मिलती है। उसके अलावा फिर जो भी हालात होते हैं, जैसे पुराने ज़मानों में जंगे लड़ने के लिए तलवार और घोड़ों का इस्तेमाल होता था, वो जमा की जाती थी। और अब चूँकि जदीद दौर आ चुका है और यहाँ पे अब क्लैशनकोफ़ें वगैरह और उससे आगे मिज़ाइल वगैरह और फिर आइटम बम रखा जाता है। तो हमारे प्यारे वतन में अल्लाह के फजल से हम 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत हैं अपने दिफा के लिए। और चूँकि हमारे दुश्मन जो हैं वो सारे हिंदुओं के अलावा भी ईसाई और यहूदी भी हमारे दुश्मन हैं, इसलिए हमें अपना दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर बनाना चाहिए। और पाक फ़ौज के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जो लोग हमारी पाक फ़ौज के हवाले से लंग तरानियाँ करते हैं, बेहुदा गुफ्तगू करते हैं या उन पर जो है वो उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कि उनका हमें तोड़ करना चाहिए। और आप बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ये समझें कि हमारी जो पाक फ़ौज है वो हमारे वतन के दिफा के लिए हमने बनाई है और वो उसमें कामयाब है, क्योंकि हमारी फ़ौज का मुकाबला किसी एक दुश्मन से नहीं है। हमारे इस वक्त जितने भी ताकतवर मुल्क हैं उन सब से हमारी फ़ौजों का, हमारी फ़ौज का और हमारी एजेंसियों का मुकाबला है। तो मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला उनसे के शहदा के जो आज दिन मना रहे हैं उस हवाले से मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन शहदा के दर्जात को बुलंद करे और हमारे जो पाक फ़ौज है और हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको फ़तह और कामरानी अता फरमाए। जितनी भी दुश्मन की चालें हैं वो नाकाम हो और हमारे वतन का दिफा जो मजबूत से मजबूत तक हो। बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ तलबा व मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले आपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस तारीख़ी इदारे पे आमद पर खुश आमदीद करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागू मसरफ़ियात से टाइम निकाला और इस तारीख़ी इल्मी इदारे को आज इज़्ज़त बख्शी। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि अभी हमारे मुकर्रीन हैं उन्होंने आपको 6 सितंबर के हवाले से कुछ बातें बताई हैं। 6 सितंबर जंग 1965 है और बहैसियत कश्मीरी हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जंग की वजह भी मसला कश्मीर ही था। तो ये जो 17 दिन की जंग है, कहो कि उस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इस जंग में पाकिस्तान की 72 फ़ौज ने भरपूर तरीके से लड़ी और उसमें हमें फ़तह नसीब हुई
और यही हमारी कामयाबी है। और इस जंग में जितने भी लोग शामिल थे जो शहीद हुए, उनको हम आज के दिन खराज अकीदत पेश करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। मुल्क, कौम, रियासतें जो होती हैं वो अपने मौसम को नहीं भूलती। वो लोग एहसान फरामोश होते हैं जो अपने उन मौसम को भूल जाएं जिन्होंने हमारे सुकून की खातिर अपनी जानें कुर्बान की हैं। पाकिस्तान को तो वैसे ही बहुत सारे मसाइल का शुरू से ही सामना रहा। पिछले दिनों मैं एक टॉक शो सुन रहा था तो मुकर्रर कह रहे थे कि हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमने अपने 70 सालों में 6 से ज़्यादा जंगें लड़ी हैं। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद स्टेट है जो 6 से ज़्यादा जंगें लड़ चुकी हैं और फिर भी हम कायम दायम हैं। वरना हमारी हालत जो है वो लीबिया, अफ़गानिस्तान उससे बदतर होती। ये अल्लाह ताला के खास एहसान है और हमारे सिक्योरिटी इदारों और उन जवानों का जिन्होंने अपना जवानी में अपना खून हमारे बेहतरी के लिए इस मुल्क खातिर निछावर किया है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। पहले हमने जंगें लड़ी हैं, अब हम दाखिली इंतशार, दहशतगर्दी जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। तो उस दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए हमारे जवान आए रोज़ इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और यही मुल्क के हीरो होते हैं। जिस तरह हम घर की हिफाजत करते हैं वैसे हमें अपने मुल्क की भी हिफाजत करना होगी। इस मुल्क की हिफाजत के लिए जहाँ सिक्योरिटी इदारों का किरदार है, वहाँ जो दूसरा नज़रियाती महाज है वो असाज़ा के पास है। सबसे बड़ी फ़ौज है और सिक्योरिटी इदारे हैं। उसके बाद इस मुल्क की नज़रियाती सतह की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो असाज़ा के ज़िम्मे आयद होती है और असाज़ा ये काम बखूबी स्कूलों में सर अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए मैं पूरी असाज़ा बरादरी को सलाम पेश करता हूँ और उनको भी खराज अकीदत पेश करता हूँ जो अपने मुल्क की तरक्की, बहाली, खुशहाली के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक और बात जो आज के हवाले से हमने ऐड करनी है कि ये जो इदारा है जिसमें आप अभी ज़ेर तालीम हैं, इस इदारे की ये जो अभी इतनी शानदार हालत में ये जो मौजूद है, इसके पीछे भी एक ख़ानदान की कुर्बानियाँ हैं। एक ख़ानदान ने इस स्कूल में दिलचस्पी रखी हुई है। अक्सर इदारों में इस चीज़ की बड़ी कमी होती है गवर्नमेंट इदारों में कि कोई ख़ानदान या कबीला किसी इदारे को सपोर्ट करे, पर हमारे यहाँ जो है वो ख़ानदान नंबरदार फैमिली की सूरत में मौजूद है। इस स्कूल को कायम करने में महाराजा दौर में जो उस वक्त के नंबरदार थे बाबा मोहम्मद आलम साहब, उन्होंने इसकी बाकायदा मंजूरी दी और यह स्कूल इब्तदाई जो 3 साल थे वो उनके घर में कायम रहा। इन्होंने घर में ये स्कूल चलाया खुद से। उसके बाद उन्होंने बाद में अवाम इलाका के तावन से मटीरियल इकट्ठा करके ये जो बिल्डिंग है 2 कमरे यहाँ कच्चे खड़े किए। तो ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी थी और इस इलाके का ये मरकजी स्कूल था उस दौर में। फिर उसके बाद नंबरदार फैमिली के जो लोग थे उन्होंने गाय बगाए इसकी डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले किया। 1960 के अशरे में ये जो हमारी बिल्डिंग है सामने वाली, ये इमारत बनाई गई, वो भी नंबरदार फैमिली के तावन से थी। और उसके बाद ये जो बिल्डिंग है जिसमें हम खड़े हैं, ये बिल्डिंग 1990 के अशरे में बनी है। तो ये भी नंबरदार फैमिली के जितने भी रफ्ताकार थे उनके बामी तावन से इसकी डेवलपमेंट हुई। इस स्कूल में जितने भी रफाई काम हैं वो बोसात जो है ना नंबरदार फैमिली से अंजाम पाए हैं और उनमें जो मेन नाम है बड़ा वो मास्टर मौला गाल साहब का स्कूल है। इस इलाके में इस स्कूल की जो पहचान है वो मास्टर मौला गाल साहब हैं। अल्लाह ताला उनको उनका दर्जा बुलंद करे, उनको तरीक़ रहमत करे कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस इदारे में तदरीस भी की है और इसकी डेवलपमेंट भी की है। ऐसा कम ही होता है वैसे जो जॉब होल्डर लोग होते हैं, जी आए चले गए, नौकरी की, नौकरी का तो गर्ज है। इदारे की डेवलपमेंट करना ये एक अलग से एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी सर्विस के दौरान और उसके अलावा भी फिर आगे उनके जो बेटे हैं मास्टर गफ़ार साहब, वो चूँकि स्कूल से मुंसलिक हैं, यहाँ वो जॉब भी करते रहे हैं, उन्होंने भी इसकी तरक्की खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा किया है। मेरे यहाँ आने के बाद मास्टर गफ़ार साहब तो स्कूल कमेटी के चेयरमैन भी हैं हमारे पास, इनकी रहनुमाई में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी काम कर रही है। तो इन्होंने हमें 2 टीचर दिए। इदारे की वो स्टाफ की शॉर्टेज थी तो 2 टीचर की तनख्वाह इन्होंने जेब से पिछले 3 माह अदा करते रहे हैं।
छोटे बच्चों के लिए चूँकि आप बजरिया प्ले मेथड टीचिंग होती है, तो मैंने रिक्वेस्ट की तो मास्टर गफ़ार साहब ने अपने बेटू के तावन से, वकार साहब के तावन से बिलखसूस और इसरार साहब के, इन्होंने अपनी फैमिली की तरफ से हमें ECE अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम जो है वो बना के दिया है, जिसमें हमारी नर्सरी की क्लासें इब्तदाई जो है 1 2 3 तक उनकी तालीम और तरबियत साझा करते हैं। और ये रूम बाकी जो इदारे हैं वहाँ गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं। हाई स्कूलों में ये गवर्नमेंट का 2018 में प्रोजेक्ट था, लेकिन मिडिल स्कूलों में ये नहीं है। यहाँ पे नंबरदार फैमिली जो है ये उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे इस पर अमल किया और ये हमें डेवलप करके दिया, और अभी इन्होंने हमें फर्नीचर दिया है तो उसकी जो मज़ीद बेहतरी के लिए। इसके बाद एक और चीज़ जो हमें यहाँ कमी महसूस हुई, वो हमारे पास जो सीलिंग फ़ैन थे वो कम थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज गफ़ार साहब ख़ुद जो हैं वो चीज़ें हमारे हवाले कर चुके हैं, जिस पर मैं गफ़ार साहब का और उनकी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ। यानी ये आपकी तालीमी बेहतरी के लिए ये काम भी आज पाया तकमील तक पहुँचा, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में स्कूल की बेहतरी के लिए हमारे भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला का इन पे एहसान है, अल्लाह ताला इनको नवाजा भी है, इनके बच्चे भी तालीम याफ्ता हैं, बेटियाँ भी हैं, और ये ख़ानदान के बाकी अफराद जो भी हैं, इनके एक बड़े भाई हैं चौधरी निसार साहब, वो इस स्कूल के पहले हेडमास्टर रहे हैं, और वो UK में एक कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे हैं। इनको भी तालीम और तरबियत से वाबस्ता हैं। इस तरह इनकी फैमिली के एक प्रोफेसर साहब हैं, तो वो इस वक्त अमेरिकन यूनिवर्सिटी है UAE में, उसमें प्रोफेसर हैं। यानी जितने भी इनकी फैमिली है, मास्टर मुलादार साहब हैं, हाजी फैज़ुल्लाह साहब महरूम हैं, और दीगर हाजी गनी साहब हैं, वो सारे जो हैं इस स्कूल की तालीम और तरक्की में वो साथ मास्टर गफ़ार नंबरदार साहब अपना रोल जो है वो गाए बगाए प्ले करते रहते हैं। इनके छोटे भाई हैं जब्बार साहब, वो भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं स्कूल के मामलात में। कहने का मकसद ये है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, इनका एक ही मकसद है कि आप लोग जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ें। यानी आपको अगर अच्छा माहौल दिया गया है तो उसका मकसद यही है, ये इनकी दिली ख्वाहिश है। और यहाँ पे इन्होंने अभी ऐलान किया हुआ स्कूल की जो भी ज़रूरत होगी, जो भी चीज़ है, चाहे हमने लैब बनानी है, कंप्यूटर लाने हैं, बच्चों के हवाले से उनकी हेल्प करनी है, स्टेशनरी का मसला है, किताबें हैं, यानी गफ़ार साहब और उनकी जो फैमिली है, जब्बार साहब हैं, चौधरी निसार साहब हैं, जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि हम स्कूल के बच्चों को हर चीज़ खुद मुहैया करेंगे, और ये एक बहुत बड़ी बात है। उनको किताबें भी मिलेंगी, वर्दियाँ भी मिलेंगी, और जो जूते वगैरह हैं वो भी आपको फराहम किए जाएंगे। और इन सब कामों का एक ही टारगेट है कि आप लोग तालीम में आला कारकर्दगी दिखाएं। ऐसा नहीं होता कि हम आपको इतनी सर्विसेज दें, इतनी सहूलियात फराहम करें, तो फिर आपसे रिजल्ट ना मिले। आपकी पहचान आपकी तालीमी तरक्की से है, और साथ की पहचान भी तालीमी तरक्की से है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि बाकी महकमों में फ़ाइलें बोलती हैं, हमारे महकमे में बच्चे बोलते हैं। एक टीचर कितना कामयाब है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा पढ़ाता है, इसका तल्लुक डिग्रियों से नहीं है, इसका तल्लुक उसने बच्चों को पढ़ाया क्या है, बच्चे सोसाइटी में क्या किरदार प्ले कर रहे हैं, इस पे मुनसर है। तो असातिज़ा भी और तलबा भी हम आज के दिन आयत करते हैं कि अपनी तालीमी तरक्की और तालीम के असूल के लिए अपनी सारी सलाहियतें वक़्फ़ करेंगे। ये हमारा आज के दिन वादा है 6 सितंबर के हवाले से भी कि तालीम के असूल के लिए असातिज़ा भी और तलबा भी अपनी जो सारी एफर्ट्स हैं वो जारी रखेंगे, और मुल्क की तरक्की के लिए भी अपनी सारी एफर्ट्स जारी रखेंगे। और मैं एक बार फिर मौजूद मेहमानों का तकरीबन आमद बार शुक्रिया अदा करता हूँ।
आसमां है जिसका परचम परचम चांद सितारों वाला, जन्नत के नजारों वाला, जम्मू और कश्मीर हमारा, वतन हमारा, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, वतन हमारा, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। कोई सालों की आबादी पहन चुकी है ताज आजादी, इज्जत के परवाने जागे, आजादी की शम्मा जला दी, जाग उठी है सारी वादी, हामी है अल्लाह तुम्हारा, वतन हमारा, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, वतन हमारा, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। सर के लालच से और शैतान क्यों बेचे हम दिलो ईमान, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इज्जत कुर्बान, जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, माल से प्यारा, जान से प्यारा, वतन हमारा, आजाद कश्मीर, आजाद।